हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले एसीसी के बारे में। एसीसी ने अपने Q1 के रिजल्ट को डिक्लेयर किया। रिजल्ट्स आर नॉट गुड एंड ऐसा एक्सपेक्टेड ही था, बट स्टॉक में उतना बड़ा करेक्शन हमने नहीं देखा जितना कि स्टॉक में होना चाहिए था। नॉर्मली इस तरह के रिजल्ट पे स्टॉक 4 to 5% गिरता है। मार्केट का सेंटिमेंट बहुत अच्छा नहीं है, बट स्टिल इसने इंपॉर्टेंट सपोर्ट को होल्ड किया है। 2100 अब तक ब्रेक नहीं हुआ। अगर ब्रेक होता है तो 2050 स्टॉक का बहुत बड़ा सपोर्ट है, जो कि 1 मंथ लो है, एंड उससे नीचे अगर फिसलता है साइकोलॉजिकली 2000 देन 1900 जो कि 6 मंथ सपोर्ट है। सो आपको इन सारे लेवल्स के ऊपर ध्यान रखना। आई डोंट थिंक सो कि बहुत नीचे जाएगा, क्योंकि इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर रॉ मटेरियल प्राइस हाइक, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जो कि सीमेंट कंपनी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वी नो, इस कारण इनके मार्जिन में प्रेशर है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ा है। हालांकि रेवेन्यू जो है यानी सेल्स का फिगर जो है वो नहीं घटा, बट डेफिनेटली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ने के कारण, ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ने के कारण जो प्रॉफिट है वो घटा है। बट सूनर देन लेटर ये चीज नॉर्मल हो जाएगा। सो अगर आपको एसीसी बाय करना है, सो एट दैट मोमेंट डू नॉट बाय दिस स्टॉक। 2000 के करीब आने दीजिए, वहां पे बाय करना है। बट बाय करने के बाद आपको थोड़ा पेशेंस के साथ होल्ड करनी है। नेक्स्ट 3-4 क्वार्टर शायद कंसोलिडेट करे, बहुत ऊपर ना जाए। सो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। एंड अगर आपको बाय करना है, सो डेफिनेटली बैंक्स एंड IT stocks are looking far more better than cement stock. So definitely wait कीजिए करेक्शन में आए तो तभी बाय कीजिए। यहाँ पे बाय करने से बहुत बड़ा रिटर्न मिलने का जो चांस है वो कम है कंपेयरिंग टू अदर स्टॉक्स। अदरवाइज सीमेंट स्टॉक में एसीसी वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक। प्राइस टर्निंग बिलो 30 है, मुझे अट्रैक्टिव लगता है। ब्रोकरेज रहेगा 2500 है, जो कि यहाँ से बहुत ऊपर तो नहीं है, बट डेफिनेटली एवरेजली 15% ऊपर तो डेफिनेटली स्टॉक जा सकता है, बट उसके लिए 2-3 क्वार्टर का टाइम लगेगा। अगर हम टेक्निकल्स देखें, टेक्निकल पे सबसे इंपॉर्टेंट आरएसआई है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स। शॉर्ट टर्म में स्टॉक के मूवमेंट को बताता है। 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। आरएसआई में इसका स्कोर है 52, एमएफआई में 61, यानी ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड के बीच में, क्योंकि बहुत टाइम से एक ही रेंज पे स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। दैट इज द रीजन। अगर 100 to 200 सिंपल एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज देखें तो स्टॉक सारे सिंपल एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज के नीचे 2171 जो कि 100 एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज है, एंड 2158 200 एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज है, जो ये दिखाता है स्टॉक बहुत टाइम से बहुत बड़ा स्टॉक में मूवमेंट नहीं दिए थे। सारे सिंपल एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज एकदम पास है। सो सबसे इंपॉर्टेंट होता है 2171, इसके ऊपर स्टॉक में तेजी आएगी। टेक्निकल्स तो ऐसा ही कहता है, क्योंकि ये सबसे ऊपर का एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज है। उसके नीचे जब तक रहता है बहुत बड़ा स्टॉक में बाउंस बैक तो नहीं आएगा, बट 2100 इज अ साइकोलॉजिकल सपोर्ट, 2050 इज अनदर सपोर्ट, 2000 एंड 1900 दीज आर द सपोर्ट। बट मुझे आज ऐसा लगता था कि स्टॉक 2100 को ब्रेक करके 2050 तक फिसल सकता है, यानी 2060 2070 वहां पे एक सपोर्ट रह सकता है। बट अभी तक उतना बड़ा फॉल एसीसी में आया नहीं, कंसोलिडेट कर रहा है। सो एट दैट मोमेंट डू नॉट डू एनीथिंग, जस्ट वेट एंड वॉच। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऊपर की तरफ आए तो शॉर्ट आपको करना ही करना है, बट डेफिनेटली किस रेंज में शॉर्ट करना है वो क्या पाना मुश्किल है। 2170 के ऊपर जाता है तो 2200 तक भी स्टॉक जा सकता है। हालांकि पॉजिटिव इज नथिंग, एवरीथिंग इज नेगेटिव। सो ऊपर आए तो थोड़ा शॉर्ट अप कर सकते हो, बट विद स्टिक स्टॉप लॉस। आज नहीं करना है तो मंडे को भी आप ये काम कर सकते हो। नाउ अगर आप इस स्टॉक का रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट देखोगे, व्हाई 2050 इज इंपॉर्टेंट सपोर्ट, क्योंकि ये 1 मंथ लो है, 3 मंथ लो भी 2000 के करीब है। सो 2050 इज इंपॉर्टेंट सपोर्ट, एंड 6 मंथ लो 1900। सो आई डोंट थिंक सो 1900 ये स्टॉक जाएगा, बट 2000 से ही आपको थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करना है। अगर वहां पे स्लिप होता है तो आने वाले क्वार्टर के रिजल्ट में सुधार आएगा, एंड मे बी Q3 Q4 के रिजल्ट तो बहुत अच्छा आएंगे, क्योंकि ये जो रिसेशन है एंड जो ग्लोबल मार्केट में वोलेटिलिटी है हमेशा तो नहीं रहने वाला। टाइम लगेगा 3 से 4 महीने, 5-6 महीने ही लग सकते हैं, बट उसके बाद एवरीथिंग विल बी नॉर्मल। फाइनेंशियल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रिजल्ट स्टॉक ने डिक्लेयर किया है। कैसे रहे रिजल्ट आपको देखना है। रेवेन्यू 4522 करोड़, लास्ट क्वार्टर में 4485 करोड़, यानी रेवेन्यू में अच्छा खासा जंप है, एंड वन ऑफ द हाईएस्ट रेवेन्यू कंपनी ने शो किया है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ा है 4042, जो कि लास्ट क्वार्टर में ऑलमोस्ट 3800 था, यानी एक्सपेंसेस बढ़ने के कारण जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो घटा है। नॉट ओनली ऑपरेटिंग प्रॉफिट झुका था, नेट प्रॉफिट 227 करोड़ वर्सेस 396 करोड़, यानी ऑलमोस्ट 400 करोड़ से प्रॉफिट 227 करोड़ है, जो कि बहुत बड़ा डिक्लाइन है। दिसंबर 2022 क्वार्टर के रिजल्ट भी खराब आए थे, बट दैट वाज अ डिफरेंट रीजन। बट ये जो नेट प्रॉफिट है एक्सपेक्टेशन से भी नीचे, हमारे एक्सपेक्टेशन था 250 करोड़ के ऊपर आएगा, बट वहां से भी नीचे। आने वाले क्वार्टर में ऐसा नहीं कि स्लिप हो जाएगा, यहां से रिकवर करेगा, डेफिनेटली करेगा, एंड तब तक स्टॉक कंसोलिडेट करेगा। सो बहुत बड़ा मूवमेंट आने का चांस नहीं। हाँ, बहुत गिरता है किसी भी कारण से तब आपको बाय करना है। सो एसीसी आपके रडार पे रखिए। सीमेंट में बेस्ट है, एसीसी मुझे चलते साथ साथ गिरते साथ साथ है। मेरा फेवरेट तो अल्ट्राटेक है, बट अल्ट्राटेक 5000 के लेवल मुझे अट्रैक्टिव लगता था, अभी वहां से रिकवर कर चुका है। 5000 पे लेवल पे आप एसीसी अंबुजा के साथ साथ अल्ट्राटेक में भी बाइंग कर सकते हो। नाउ अगर पीयर्स के साथ भी एक छोटा कंपैरिजन हम करें, एज यू कैन से एसीसी, अंबुजा, ग्रासिम सभी ग्रुप कंपनीज हैं, सारे साथ साथ बढ़ते हैं साथ साथ गिरते हैं। सो आपको अगर सीमेंट पे
जाना आप टॉप 5 कंपनीज के साथ भी जा सकते हो, दैट इज नो डाउट ऑफ दैट। उसमें अल्ट्राटेक नंबर 1 पे आता है, ग्रासिम आता है, अंबुजा, श्री सीमेंट एंड एसीसी, ये सारे कंपनीज बहुत ही अच्छे हैं, प्राइस टू अर्निंग्स ऑलमोस्ट मोर और लेस सिमिलर है एंड आप सारे कंपनीज में एक साथ बाई कर सकते हो, दैट इज नथिंग रॉन्ग। सबसे लास्ट में हम क्या देखेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न। लोग कहते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न, जहाँ पे प्रोमोटर्स जो है उनके पास 55% का स्टेक है, पब्लिक होल्डिंग 12%, एफआई होल्डिंग 12%, म्यूचुअल फंड ऑलमोस्ट 9%। तो सभी के पास मिले जुले से स्टेक है, जो ये दिखाता है कि स्टॉक के पास सभी का भरोसा है। ओवर द ईयर एफआई ने अपने स्टेक को घटा है, बट वेरी स्लाइटली घटा है, 12.75 से 12.11। हालांकि जो म्यूचुअल फंड है डीआई है 9.23 से अपने स्टेक को 9.38 तक बढ़ाया है। सो ओवरऑल एफआई का सेलिंग हम जानते हैं सभी स्टॉक में हुआ है। सो आने वाले टाइम एफआई का बाइंग भी आएगा एंड आई होप कि इसी रैंक पे बहुत टाइम तक स्टॉक कंसोलिडेट करेगा 2200 टू 2000 के लेवल पे। सो बहुत बड़ा फायरवर्क्स तो अभी नहीं आएगा, हाँ बहुत नीचे आता है, वहां से आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। सो बाय ऑन डिप्स एंड आज का जो इसका सेल था अभी तक वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, बट आप ऊपर की तरफ 2150 का स्टॉप लॉस ला के स्टॉक को एक बार सेल करके देख सकते हो। आई होप कि 2000 तक स्लिप हो जाए, अगर 2100 तक स्लिप हो जाएगा, 2100 ब्रेक करता है सो 2050 तक भी ये स्लिप हो सकता है, बट अभी तक इसके चांसेस कम है। इसी रेंज पे शायद सारा दिन ये बिता दे। तो दैट इज ऑल अबाउट एसीसी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।